नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रिजीवन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि सूअर के बच्चों की फीड में फाइटेस एंजाइम शामिल करना क्यों आवश्यक है और सूअर के बच्चों की पाचन शक्ति बढ़ाने में इनका क्या योगदान है। पिछले वीडियो में हमने बात की कि सूअर के बच्चों द्वारा फीड को बिना ठीक से चबाए सीधे निगलने की आदत और उनकी कमजोर पाचन शक्ति के कारण सूअर के बच्चों के शरीर में पूरी तरह एंजाइम रिलीज नहीं हो पाते हैं। इसी कारण से सूअर के बच्चों के शरीर में फाइटेस एंजाइम भी रिलीज नहीं होता है, जो अनाज में मौजूद फाइटेस को फास्फोरस में तोड़ता है। इसके परिणामस्वरूप सूअर के बच्चों में फास्फोरस की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए सूअर की फीड में फाइटेस एंजाइम का महत्व बढ़ जाता है, जिसे सूअर की फीड में अलग से शामिल किया जाता है। तो इस वीडियो में हम 3 टॉपिक पर बात करेंगे। पहला टॉपिक, सूअर की फीड में फाइटेस एंजाइम का महत्व। दूसरा टॉपिक, कितने प्रकार के एंजाइम सूअर की फीड में शामिल किए जाते हैं। लास्ट और तीसरा टॉपिक, सूअर फीड में एंजाइम शामिल करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो हम पहले टॉपिक पर बात करते हैं, सूअर की फीड में फाइटेस एंजाइम का महत्व। सबसे पहले हम एंजाइम का सूअर की पाचन शक्ति में योगदान और कार्यविधि को समझ लेते हैं। वैसे तो पशुपालन में सूअर के पाचन शक्ति पर संदेह नहीं किया जाता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सूखा लाभ प्राप्त करने के लिए सूअर पालन के बिजनेस में लगातार सुधार की आवश्यकता है और इसी दिशा में फाइटेस एंजाइम पर शोध एक महत्वपूर्ण विषय है। सूअर किसी भी प्रकार का जटिल भोजन पचाने में सक्षम है, फिर भी पाचन तंत्र द्वारा अवशोषित होने के लिए भोजन को और भी छोटे अणुओं में तोड़ा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ा जाना चाहिए, स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ा जाना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि अमीनो अम्ल और ग्लूकोज सूअर के शारीरिक विकास के लिए 2 महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। अब हम दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं कि कितने प्रकार के एंजाइम सूअर की फीड में शामिल किए जाते हैं। सूअर के शरीर में भोजन का पाचन मुख्य रूप से एंजाइम पर निर्भर करता है, जो सूअर अपने पाचन तंत्र के मुख्य भाग मुंह की लार ग्रंथि, पेट, अग्नाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत से रिलीज करते हैं। हालांकि सूअर के शरीर के द्वारा रिलीज होने वाले एंजाइम सूअर की फीड में मौजूद सभी पोषक तत्वों को सूक्ष्म अणुओं के रूप में तोड़ने में सक्षम नहीं है। इसके कारण सूअर अपने भोजन में मौजूद सभी पोषक तत्वों को पूरी तरह उपयोग करने में असमर्थ है। इसलिए जटिल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइटेस को तोड़ने के लिए विशिष्ट एंजाइमों को सूअर की फीड में अलग से शामिल करना आवश्यक है। सूअर की फीड में शामिल किए जाने वाले 3 प्रमुख एंजाइम कुछ इस प्रकार है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीज और फाइटेस। पहला, कार्बोहाइड्रेट एंजाइम, ये स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है। दूसरा, प्रोटीज एंजाइम, ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। तीसरा, फाइटेस एंजाइम, ये फाइटेस को फास्फोरस में तोड़ता है। इन एंजाइमों को सूअर की फीड में सबसे अधिक उपयोग तब किया जाता है जब सूअर की फीड में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में फाइबर युक्त अनाज शामिल किया गया हो। सूअर द्वारा फीड में मौजूद फाइबर को पूर्ण रूप से पचाने के लिए बाजार में विशिष्ट एंजाइम उपलब्ध है। पहला एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, दूसरा एंजाइम एमाइलेज, तीसरा एंजाइम पेक्टिनेजा, चौथा एंजाइम बी ग्लूकोज, पांचवा एंजाइम जाइलानेज, छठा एंजाइम सेल्यूलोज, सातवां एंजाइम प्रोटीज, आठवां एंजाइम फाइटेस। इन सभी एंजाइम को क्रीपर सूअर और ग्रोवर सूअर की फीड में शामिल किया जाता है, क्योंकि उनकी पाचन ग्रंथियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हैं। यदि आप इन एंजाइम के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं कि यह एंजाइम कहां से खरीदें और कौन सी कंपनी के खरीदें, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अब हम तीसरे टॉपिक पर बात करते हैं कि सूअर की फीड में फाइटेस एंजाइम शामिल करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये सावधानियां कुछ इस प्रकार है। पहली सावधानी, फार्म में सूअर के लिए पीने के पानी का पीएच स्तर 5 होना चाहिए। पीएच स्तर 5 से जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, फीड में एंजाइम का प्रभाव उतना कम होता जाएगा। दूसरी सावधानी, सूअर की फीड में जिंक या जस्ता का पीपीएम लेवल संतुलित होना चाहिए, क्योंकि जिंक फाइटेस के साथ जुड़कर फाइटेस एंजाइम का प्रभाव कम कर देगा। यदि आप सूअर पालन के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हमारी संस्था अग्रिजीवन द्वारा सूअर पालन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हमारी संस्था अग्रिजीवन से सूअर पालन की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ जो सूअर पालक किसान दूसरे राज्यों से हैं और हमारी संस्था अग्रिजीवन में सूअर पालन की ट्रेनिंग लेने के लिए समर्थ नहीं है, उनके लिए हमारी संस्था अग्रिजीवन द्वारा भाग 1 सूअर पालन ट्रेनिंग कोर्स और भाग 2 सब्जी मंडी के फल और सब्जियों को सूअर फीड में शामिल करने के बारे में जानकारी और इनके फीड फॉर्मूला वाली पुस्तक प्रकाशित की गई है।
यदि आप सूअर पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सूअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक भी खरीद सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी सूअर पालक किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अग्रिजीवन को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद किसान साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं प्लीज कमेंट्स करके बताएं।